बही खाता पद्धति क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? बही खाता पद्धति किसी व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन, बिक्री जैसी आने वाली हर छोटी बड़ी रकम और किराए, बिलों और अन्य खर्चों जैसे जाने वाली हर छोटी बड़ी रकम पर नजर रखती है। इससे हमें यह स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है कि व्यवसाय कैसा प्रदर्शन कर रहा है और पैसा कहां जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक कॉफी शॉप अपनी बिक्री को आय के रूप में दर्ज करती है। यह किराए, उपयोगिता बिलों, कर्मचारियों के वेतन, व्यावसायिक बीमा और अन्य दैनिक खर्चों का भी भुगतान करती है। कॉफी शॉप के पास नकदी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और फर्नीचर जैसी संपत्तियां होती हैं। इस पर बैंक लोन, कर या बकाया बिल जैसे बकाया भी हो सकते हैं। बही खाता पद्धति और लेखांकन सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन वास्तव में ये दो अलग अलग काम करते हैं और दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बही खाता पद्धति वित्तीय आंकड़ों को एकत्रित करने और रिकॉर्ड करने के बारे में है। मूल रूप से व्यवसाय में होने वाली हर वित्तीय गतिविधि का विस्तृत रिकॉर्ड रखना। इसलिए जब भी व्यवसाय पैसा कमाता है, बिलों का भुगतान करता है, स्टॉक खरीदता है या नकद खर्च करता है, तो बही खाता पद्धति लिखने वाला उसे रिकॉर्ड करता है। उन्हें रिकॉर्ड रखने वाले के रूप में सोचे। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर लेन देन सही और क्रम में दर्ज हो। एक बार सारा डेटा दर्ज हो जाने के बाद लेखाकार संख्याओं का अर्थ समझने के लिए उनका विश्लेषण और व्याख्या करता है। वे रिकॉर्ड देखते हैं, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरण तैयार करते हैं और फिर उस जानकारी का उपयोग निर्णय लेने में मदद के लिए करते हैं। साथ में ये हमें व्यवसाय की पूरी वित्तीय तस्वीर देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये संख्याएं वास्तव में हमें व्यवसाय के बारे में क्या बताती हैं? इस पाठ में हम 4 महत्वपूर्ण लेखांकन शब्दों पर विचार करेंगे: संपत्तियां, देनदारियां, आय और व्यय। आइए संपत्तियों से शुरू करते हैं। ये वे चीजें हैं जो व्यवसाय के पास होती हैं, जैसे बैंक में नकदी, संपत्ति, कंप्यूटर या उपकरण। मूल रूप से ऐसी कोई भी चीज जिसका मूल्य हो और जो व्यवसाय को चलाने में मदद करे। ये वे चीजें हैं जो व्यवसाय पर बकाया है, वह धन जिसे चुकाना होता है। यह ऋण, बकाया बिल या क्रेडिट कार्ड का बकाया हो सकता है। फिर हम आय पर आते हैं। यह वह धन है जो आमतौर पर सामान बेचने या सेवाएं प्रदान करने से व्यवसाय में आता है। हम अक्सर एक ही अर्थ के लिए बिक्री, आय, कमाई या राजस्व जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आय, बिक्री, कमाई और राजस्व को व्यवसाय द्वारा अपने कार्यों से अर्जित धन का वर्णन करने के 4 तरीकों के रूप में सोचें। और अंत में व्यय। ये व्यवसाय चलाने की लागतें हैं, जैसे किराया, उपयोगिताएं, सफाई, बीमा, कर्मचारियों का वेतन और वेतन इत्यादि। तो अगर हमारी बेकरी 50 पैसे का आटा खरीदती है तो वह व्यय है, और जब वह 200 पैसे की ब्रेड बेचती है तो वह आय है। इन 4 श्रेणियों पर नजर रखकर कि व्यवसाय के पास क्या है, बकाया है, कमाई है और खर्च है, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि व्यवसाय कैसा चल रहा है। इस पाठ में हम स्वामी की पूंजी और बैलेंस शीट की मूल बातें देखेंगे। आइए कुछ सरल से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी खुद की एक छोटी बेकरी शुरू कर रहे हैं। आप उपकरण और सामग्री खरीदने के लिए अपने स्वयं के पैसों से 3000 पाउंड लगाते हैं। आपके द्वारा निवेशित धन को स्वामी की पूंजी कहा जाता है। यह वह राशि है जो मालिक व्यवसाय को शुरू करने या इसे चालू रखने के लिए लगाता है। अब जैसे ही व्यवसाय शुरू होता है, हम बता सकते हैं कि उसके पास क्या है और उस पर क्या बकाया है। यहीं पर बैलेंस शीट की भूमिका आती है। बैलेंस शीट 3 चीजें दर्शाती है। व्यवसाय के पास जो है उसे संपत्ति कहते हैं, जो बकाया है उसे देनदारियां कहते हैं, और जो हिस्सा मालिक का है वो मालिक की पूंजी है। ये तीनों हमेशा संतुलन में रहते हैं और हम इसे एक सरल समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। संपत्ति इक्वल्स देनदारियां और मालिक की पूंजी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेकरी के पास 5000 पाउंड मूल्य की संपत्ति है और उस पर 2000 पाउंड का कर्ज है, तो शेष 3000 पाउंड मालिक के हैं। वह आपकी पूंजी है। तो याद रखें, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पक्ष हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह तराजू के एक सेट की तरह है। जब एक पक्ष बदलता है तो दूसरी तरफ भी कुछ बदलना चाहिए। हर व्यवसाय एक कहानी कहता है और वह कहानी संख्याओं में लिखी जाती है।
इस पाठ में हम सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक सीखने जा रहे हैं कि कैसे एक व्यवसाय लाभ कमाता है या हानि उठाता है। आपकी आय वह है जो आप कमाते हैं, वह पैसा जो आता है। आपके खर्चे वह है जो आप खर्च करते हैं, वह पैसा जो जाता है। आपकी आय आपके खर्चों से अधिक है तो आप लाभ कमाते हैं। यदि आपके खर्चे अधिक है तो आप हानि उठाते हैं। यहां एक बेकरी है जिसने 1000 की ब्रेड बेची, यह उनकी आय है। उन्होंने आटे, किराए और मजदूरी पर 700 पाउंड खर्च किए, ये खर्चे हैं। तो 1000 पाउंड 700 पाउंड बराबर 300 पाउंड है, यह उनका लाभ है। सभी लागतों को कवर करने के बाद क्या बचता है? अब इस मामले को देखें। उन्होंने केवल 600 पाउंड कमाए, लेकिन उनके खर्च 800 पाउंड थे। इसलिए 600 पाउंड माइनस 800 पाउंड हमें 2 पाउंड देता है। ये हानि है, उन्होंने अपनी कमाई से अधिक खर्च किया। ठीक ऐसा ही हर व्यवसाय में होता है, एक छोटे से कैफे से लेकर एक बड़ी कंपनी तक। अगर आप अपनी आय और व्यय का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन अगर आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर हो गए तो आपको नुकसान होगा। इसलिए याद रखें, लाभ केवल एक भाग्यशाली संख्या नहीं है, यह आपको बताता है कि व्यवसाय का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से किया जा रहा है। लाभ का मतलब है कि आपका व्यवसाय स्वस्थ है, हानि का मतलब है कि कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। हर बार जब कोई व्यवसाय कुछ करता है, खरीदता है, बेचता है, भुगतान करता है, उधार लेता है या कमाता है, तो ये उसके खातों के 2 हिस्सों को प्रभावित करता है। इसे दोहरे प्रभाव या द्वैत सिद्धांत कहा जाता है। ये नियम है जो हमारी पुस्तकों को संतुलित रखता है और दोहरी प्रविष्टि बही खाता पद्धति का दिल है। लेखांकन समीकरण सभी बही खाते की नींव है। ये दर्शाता है कि एक व्यवसाय के पास जो कुछ भी है, संपत्ति, उसका वित्त पोषण या तो उसके बकाया देनदारियों या मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी से होता है। लेखांकन समीकरण सूत्र: संपत्ति देनदारियों और मालिक की पूंजी के बराबर होती है। इसका मतलब है कि समीकरण के दोनों पक्ष हमेशा संतुलन में रहने चाहिए। देखें, समीकरण के दोनों पक्ष समान रूप से बड़े हैं। इसके बाद कल्पना करें कि व्यवसाय 1000 पाउंड मूल्य का एक कंप्यूटर खरीदता है, लेकिन तुरंत भुगतान नहीं करता है। व्यवसाय के पास अब एक नई संपत्ति कंप्यूटर है, तो संपत्ति 1000 पाउंड बढ़ जाती है, लेकिन आपूर्तिकर्ता को 1000 पाउंड का बकाया भी है, इसलिए देनदारियां उसी राशि से बढ़ जाती हैं। समीकरण अभी भी संतुलित है। अब व्यवसाय ऋण से 500 पाउंड का भुगतान कर पाए, इसका मतलब है कि नकदी कम हो जाती है, इसलिए संपत्ति 500 पाउंड कम हो जाती है। बकाया राशि भी कम हो जाती है, इसलिए देनदारियां 500 पाउंड कम हो जाती है। फिर से दोनों पक्ष समान रूप से गिरते हैं और संतुलन बनाए रखा जाता है। अब व्यवसाय बिक्री से 2000 पाउंड कमाता है, इसका मतलब है कि नकदी बढ़ जाती है, संपत्ति 2000 पाउंड बढ़ जाती है। अंत में व्यवसाय 300 पाउंड किराए के रूप में देता है, नकदी घटती है, इसलिए संपत्ति 300 पाउंड कम हो जाती है। यह किराया एक व्यय है जो लाभ को कम करता है, इसलिए पूंजी 300 पाउंड कम हो जाती है। दोनों पक्ष घटते हैं और समीकरण बराबर रहता है, इसलिए हर उदाहरण में कुछ बढ़ता है और कुछ घटता है। यही कारण है कि लेखांकन समीकरण हमेशा संतुलित रहता है। प्रत्येक लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है, लेकिन कुल योग हमेशा मेल खाता है। यही दोहरी प्रविष्टि बही खाता पद्धति का जादू है।